एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक भारतीय समय के अनुसार 5:30 पर शुरू होगी। और बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे और इसी के बाद अपनी स्थिति को उनका जो मेन विषय है वो मजबूत करना है। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के लिए रविवार का दिन विवादों से भरा रहा। पहले जहां छात्र आरजेडी के कार्यक्रम के पोस्टर में तेज प्रताप यादव को प्रमुखता दी गई, तो उनके छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जगह तक नहीं मिलने पर विवाद हुआ। वहीं शाम होते होते उसी कार्यक्रम में तेज प्रताप ने एक विवादित बयान देकर आरजेडी में नया बवाल खड़ा कर दिया है। छात्र आरजेडी के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान तेज प्रताप का गुस्सा एक बार फिर से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ फूटा और उन्हें मन से ही हिटलर कह दिया। यूपी के गाजीपुर में गंगा समेत सहायक नदियां उफान पर हैं और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ रही गंगा खतरा निशान यहां 63.105 मीटर को पार कर गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से गंगा की सहायक नदी बेसो से भी उफान पर है। उफान आई बेसो नदी की वजह से गाजीपुर बलिया मार्ग बाधित हो गया है। दरअसल यहां कठवा मोड़ के पास NH 31 पर पुल का निर्माण चल रहा है। पुल के निर्माण कार्य की वजह से 1 करोड़ के ज्यादा की लागत से लिंक पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहां उफानाई बेसो नदी की वजह से लिंक पुलिया बाढ़ के पानी से भर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर लोग लिंक पुलिया को पार कर रहे हैं। यहां तक कि पुलिया को पार करने के लिए लोग नाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गंगा रौद्र रूप में आ रही हैं। गंगा के बीच धारा से आप देख रहे हैं कि सारी खेतें किसानों की डूब चुकी हैं और ये जिस तेज़ी से ये पानी बढ़ रहा है, आने वाले कुछ घंटों में ये पूरे खेती को बर्बाद कर देगा। स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है। आप एकदम NH से बगल में ही है, तो क्या ये लगता है कि कुछ ही देर में रात्रि तक क्या नेशनल हाईवे पे भी टच कर देगा ये पानी? यहाँ पे तो नेशनल हाईवे को ये टच नहीं करेगा, लेकिन आगे कुछ ऐसे हिस्से हैं जो ये नेशनल हाईवे के करीब करीब बहती हैं या नेशनल हाईवे पे चढ़ भी जाती हैं। ये स्थिति आने वाले समय में बहुत भयंकर नज़र आ रहा है। हम लोग लगातार ऐसे गाँव ऐसे क्षेत्रों पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार भ्रमण भी किया जा रहा है और जो भी बाढ़ से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लगातार नजर है। जहां भी आबादी प्रभावित होगी वहां उनके लिए बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और जहां पशु प्रभावित होंगे उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई है और जो भी समस्याएं उनका लगातार अधिकारियों के द्वारा गाँव में भ्रमण कर निराकरण किया जा रहा है। कठवा मोड़ पे आवागमन बंद हो गया। कठवा मोड़ पे आवागमन। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान आंसर शीट लीक करने के मामले में यहां फतेहाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यहां 7 और 8 अगस्त को कांस्टेबल परीक्षा थी और इसमें से पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक मॉडल टाउन इलाके में एक अकेडमी चलाता है। इन्हीं के द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास करवाने के नाम पर 18 लाख रुपए की मांग की गई थी। और आपको ये बता दें कि इसके बाद जांडवाला निवासी वीरेंद्र ने पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। हालांकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वीरेंद्र वासी जांडवाड़ा की कंप्लेंट कल ये प्राप्त हुई थी। उसने बताया था कि जो लक्ष्य एकेडमी है यहाँ, जिसका जो संचालक सतीश कुमार अयाड़की गांव से है, उससे उसकी डील हुई भी 18 लाख रुपए में हम आपका एग्जाम पास करवा देंगे। तो ये लेन देन तो खैर इसमें हुआ नहीं था उस टाइम तो, लेकिन ये उससे पहले ही इसके लिए केस हो गई थी और इसमें 3 आदमियों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। कुणाल वासी दरियापुर, सतीश कुमार वासी अयाड़की और भान सिंह वासी कैथल को इसमें अरेस्ट किया गया है और पूछताछ करके अभी कोर्ट में पेश। और वहीं दूसरी ओर पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर है। वहीं सोमवार को राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के अंदर दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, देवबंद, अमरोहा, रोहतक, गोहाना, गन्नौर के अलग अलग स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यहां दिल्ली, यूपी और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और इसी के साथ झमाझम बारिश भी हो सकती है और यहाँ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जल भराव की समस्या देखी गई थी, उसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ जहां लोग बारिश को लेकर परेशान थे, गर्मी से उन्हें राहत नहीं मिल रही थी, गर्मी से उन्हें राहत तो मिल गई है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह लोग परेशान हैं क्योंकि हर जगह पर जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। और वहीं यूपी के मथुरा में थाना बलदेव पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां एक नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां 10,000 लीटर बनावटी दूध और भारी मात्रा में नकली दूध बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मथुरा के बलदेव क्षेत्र के ग्राम जुगसना में नकली दूध बनाने का यह गोरख धंधा जोरों से फल फूल रहा था और जिसमें ये सभी शातिर लोग नकली दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर तैयार करके आसपास की स्थानीय मार्केट में अपने कैंटर से सप्लाई करते थे। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की और 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने यहां जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को इस फैक्ट्री के बारे में काफी दिनों से सूचना मिल रही थी। इस पर सीओ महावन और बलदेव पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई की और पुलिस ने मुख्य आरोपी मुन्ना लाल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने यहां ये भी कहा कि आरोपियों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है और उसे भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम को 20,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। देखिए, थाना बलदेव के जुगसना गांव से पुलिस को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से जो मिलावटी और जहरीला मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वहां पर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। सीओ साहब और एसएचओ बलदेव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई जिनके द्वारा सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर रेड किया गया और वहां पर एक्टिवली दूध और दूध के आगे जो प्रोडक्ट्स हैं, पनीर व क्रीम व अन्य चीज़ें वहां पर बनाई जा रही थी। उसमें यूज़ होने वाले काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जो नकली, मिलावटी और जहरीला दूध था 10,000 लीटर, जो कि एक कंटेनर में, टैंकर में भरा हुआ था, वो टैंकर, कंटेनर और दूध भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो पदार्थ इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे बेकिंग सोडा है या और भी केमिकल्स, जो कि इसको एक तरह से जहरीला दूध बनाते। और वहीं दूसरी ओर यूपी के गोरखपुर की बात कर लेते, जहां पुलिस ने यहां एक 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में गोवंश पशुओं को बरामद कर लिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यहां सहज नवा पुलिस को मुखबिर की द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दनादन चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी और मौके से 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए सभी पशु तस्करों को जेल भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है और इसी के साथ ही इस अवैध कार्य से जुड़े और लोगों का पता पुलिस लगा रही है। हाईवे पे एक संदिग्ध वाहन को रोक के चेकिंग किया गया, उसमें काफ़ी मात्रा में गाय मिले हैं। इसमें 4 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। उनको न्यायिक हिरासत में तो बेचा जा रहा है। उनके खिलाफ चार्जशीट लगा के गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई करने है तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ साथ उससे जुड़े हुए इस धंधे से जुड़े हुए आगे भी कौन क्या है, कितने लोग इसमें गैंग में। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की कर लेते, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ स्थिति सियासी मुद्दा तो बन चुकी है, लेकिन अब इस बाढ़ की गाज 2 सरकारी अधिकारियों पर गिर गई है। बता दें कि यहां श्योपुर जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब इस संभाग का दौरा किया, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की विफलता की शिकायत की, जिसके बाद खुद उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था। लेकिन सुबह
जब फैसला आया कि श्योपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है और वहीं शासन ने आदेश ये दिया कि इन दोनों ही अधिकारियों का अगले आदेश तक तबादला कर दिया जाएगा। और उधर राजस्थान की बात कर लेते। राजस्थान के अलवर जिले के बडोदा मेव में एक गांव से शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां 10वीं की पढ़ाई कर रही 16 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। आपको बता दें यहां उसकी वीडियो भी वायरल करने की धमकी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर धमकी देते हुए 3 बार गैंगरेप किया गया। और वहीं शनिवार को पीड़ित के पिता ने बडोदा मेव थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया और पुलिस के अनुसार रोनपुर का बास गांव निवासी पीड़िता के पिता ने यहां मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता अलवर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी से एक गांव के पड़ोसी युवक उसे दोस्ती करने का दबाव बनाते रहे, लेकिन बेटी यहां इंकार करती रही। आखिर युवकों ने उसे पेय पदार्थ में नशा मिलाकर पिला दिया और यहां पीड़ित के पिता के अनुसार नाबालिग बेटी इसके बाद बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी यहां अश्लील वीडियो भी बनाई गई। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये बड़ौदा में थाना इलाके की एक नाबालिग बच्ची है, एससी में ब्लॉक करके इसके साथ में 2 बच्चों ने गैंग रेप किया है और 2 बच्चे जो हैं लड़के मुलजिम उन्होंने सहयोग किया है। कोई इन्होंने धमका करके पैसे उसे निकलवाए हैं जी मित्र वगैरह से और हमने मुलजिम। और उधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक बस और ट्रक की टक्कर से एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे में महिला की मौत हो गई और जबकि 19 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, यहां उनका इलाज चल रहा है। जा रहे थे बिहार। कितने लोग बस के अंदर लोग थे? 125-150 आदमी थे। अभी कितने लोग घायल? 10-15 आदमी घायल बता रहे। किसी की मौत हुई है? जी हाँ जी, 3 को मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से 1 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक तस्कर गांजे को बेचने जा रहा था और उस पर काफी समय से पुलिस ने निगरानी रखी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें आरोपी अयूब से 1 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग जब्त करने में सफलता मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। आरोपी ड्रग के साथ में बेचने की फिराक में था, जिसको सांवेर बाईपास से सुनसान जगह से पकड़ा गया। मुखबिर से इसमें लीड मिली थी। आरोपी पूर्व के अपराध में जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनसे कनेक्टेड रहा है। इसके बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रही थी। काफ़ी दिन से इसकी तलाश थी, इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी और कल। और उधर मध्य प्रदेश में अब बारिश से राहत मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि यहां मौसम विभाग ने आपको बता दें रीवा और शहडोल संभागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यहां मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि यहां 11 जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है, जहां करीब 4.25 इंच तक पानी गिर सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में निम्न दबाव क्षेत्र जो है वो कमजोर हो गया है। ये समुद्री तल के करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। बंगाल क्षेत्र में अन्य चक्रवातीय एक्टिविटी दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ एक्टिव है और यहां मॉनसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से लेकर सीधी डाल्टनगंज और दीघा से होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैली है और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ मध्य
क्षोभ मंडल की पश्चिमी पवनों के साथ एक ट्रफ के ऊपर उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। इसके चलते रीवा, शहडोल, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर कलां, भिंड, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन जिले में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, सागर, इंदौर, होशंगाबाद और जबलपुर संभागों में कई जगहों पर गरज चमक के साथ भी बारिश और बौछारें पड़ सकती है। यहां लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बांदा की कर लेते, जहां बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहां यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और आपको बता दें, जिसके चलते यहां बांदा कानपुर का आवागमन बाधित है। 1 दर्जन से अधिक गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं यमुना लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यहाँ केन भी खतरे के निशान के बेहद ही करीब है। नीरज सिंह बताइए, क्या समस्या है बाढ़ पीड़ित? हम भैया बांदा से कानपुर जाना चाह रहे थे और हम यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चिल्ला और ललौली के बीच में खड़े हुए हैं। यहाँ बड़ी दयनीय समस्या है। यहाँ हम सुबह से करीबन 6 बजे से खड़े हुए हैं। यहाँ ना कोई प्रशासन का पता है, ना रोड का पता है। यहाँ लगातार पानी ऊपर से करीबन 3-4 फुट 5 फुट ऊपर से बह रहा है रोड के, और यहाँ बड़ी दयनीय आपदा है। और यह मानिए कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ रोड और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब लोग परेशान हो रहा है तो किस वजह से परेशान हो रहा है, और यहाँ प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। लगातार जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है जो बांदा टू कानपुर हाईवे मार्ग है, उस मार्ग को देख सकते हैं किस तरह से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हाईवे दिखाने की कोशिश करें किस तरह से हाईवे कानपुर जो बांदा मार्ग है वो किस तरह से जो है जाम पड़ा हुआ है, जिसको लेकर जो है आवागमन ठप्प है। मैं अपना वीडियो पसंद यूपी के कौशाम्बी की बात कर रहे थे, जहां यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि यहां तहसील के आधा दर्जन लोग भी परेशान हैं। इस बीच आपको बता दें कि यहां दर्जन गांव का संपर्क जो है यहां से टूट चुका है, मुख्यालय मार्ग से भी टूट चुका है। यमुना के जलस्तर को देखकर तराई क्षेत्र में बसे दर्जन भर गाँव के लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। बाढ़ से निपटने के लिए जिला और तहसील प्रशासन अलर्ट पर है। राजस्व अधिकारियों ने कई गाँवों में पहुंचकर जायजा भी लिया। साथ ही कुछ गाँवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही आश्रय स्थल भी यहां सुरक्षित किए गए हैं। कौशाम्बी की चैल तहसील क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूट गया। अचानक जमुना की बाढ़ आने की वजह से जो है कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है, जिसमें कटैया, बेनपुर, भखंदा, मलीपुर, इस गांव में काफ़ी पानी घुस गए हैं। यहाँ पे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। मौके पे कोई बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। आइए जानते हैं लोग यहाँ कैसे जी रहे हैं। ये बताइए कैसे आप लोग जीवन व्यस्त कर रहे हैं? पानी बाढ़ आने से कितनी दिक्कत हो रही है? पानी बाढ़ आने से नाना प्रकार का कष्ट है। एक दो कष्ट है, एक तो फसल पूरी चली गई, दूसरी चीज़ घर में पानी भर गया तो रहने के लिए भी धीरे धीरे परेशानी हो जाएगी। 4-5 दिन के बाढ़ में काफ़ी परेशानी है। लगातार पानी बढ़ रहा है, अब बराबर अभी बढ़ता चला जा रहा है। आज तो कुछ स्पीड कम है, लेकिन गांव इसमें चपेट में है। इस गांव में ये किलनाई नदी पे चकपिन्हा ग्राम के सामने जो है जो रपटा नुआ पुल बना है, यहाँ पे कम से कम 10-15 फुट पानी ऊपर है, जहाँ पे नाव चल रही है। और इस पे आने जाने का संपर्क मार्ग टूट गया है। मलीपुर, कटैया, डिहुआ, बेनपुर, भखंदा, केउटरा, कम से कम लगभग 6-7 गाँव का आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध है। सरकारी क्या मदद मिल रही है? सरकारी अभी तक कोई विशेष नहीं मिली। कल तहसीलदार साहब आए थे, जायजा लेकर चले गए हैं। मौके पर क्या कोई जिम्मेदार बड़े अधिकारी पहुँचे हैं? नहीं, तहसीलदार के अलावा अभी इससे बड़े अधिकारी कोई नहीं पहुँचे। खाने पीने की क्या सुविधाएं? खाने पीने की अभी कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। अभी खाने का कोई पैकेट वहाँ नहीं पहुँचा। अब विशेषतर अभी किसी प्रकार से काम चल रहा है। क्या मांग है आप लोग की सरकार से? मांगे कम से कम ये आवागमन के लिए अगर ये पुल ऊंचा हो जाता तो ये नावों की आवश्यकता टूट जाती। हमारा आवागमन जो है बंद ना होता, इन गाँवों का आवागमन जो है लगातार चला रहता। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुनवाई
नहीं किया कि ये पुल ऊंचा किया जाए ताकि आवागमन बाढ़ के कारण आवागमन अवरुद्ध न हो। अब देखने वाली बात होगी कब ऐसे जिम्मेदार अधिकारी इसको लेके अपने ऊपर लेके और इनको सुविधा पहुंचाते हैं। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नेशनल हाईवे 30 के पास बस ऑटो की टक्कर में 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो में कुछ मजदूर खेत में रोपा लगाने जा रहे, तभी बच्चिया की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 8 लोग यहां घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस विभाग ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इन्हें जिस तरीके से आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट चुकी है। आज दिनांक 7/8/2021 को एक वाहन बस अपने सवारी लेके सिजोरा तरफ से आ रही थी। पीछे से एक ऑटो भी आ रहा था। दो ऑटो खड़ी बस में ऑटो पीछे से टकरा जाने से ऑटो चालक को ज़्यादा चोट है और एक माता राम को है और 6 लोग बैठे थे, उनको थोड़ा थोड़ा चोट है साधारण। उक्त एक्सीडेंट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। बस को सर कस्टडी में लिया गया कि नहीं अभी तक? बस चली गई थी, बस को ले लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।